हमने खुद अपनी आंखों से देखा। दुबई की बात ले लो, वहाँ हमारे इंडियन आदमी सड़कों पर सोते हैं, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं रिएक्शन। पहले ये नहीं था कि आप मर गए सड़ गए, आपका पता नहीं, लाशें आ रही थी हवाई जहाज से। आज जो है गवर्नमेंट एक्टिव है विदेश नीति में। फिलीपीन का इंसान जब तक इमिग्रेशन नहीं पास करता, जब तक उसको 90 डे के लिए उसको ट्रेनिंग ना दी जाए, हाई लेवल की सैलरी अगर कोई पाता है वो फिलीपीन का, वहाँ की गवर्नमेंट भेजती है। यूक्रेन से जब युद्ध छिड़ा, आप सभी गवाह हो, तब उन्होंने बोला था तेल नहीं लेगा। पहले वाला इंडिया होता तो नहीं लेता, लेकिन इन्होंने सबसे हाईएस्ट लेवल पे लेके बेचा है पूरी दुनिया में। मैं 21 तारीख को दुबई से लखनऊ आया, मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे मालूम है क्या है क्या नहीं। जो आज डरते नहीं है, अमेरिका क्या कहता है किसी की परवाह नहीं करते। हमारी लेबर मजदूर सबसे चीप आज दुनिया में हमारी मजदूर जाती है। ये हमारी गवर्नमेंट और इमिग्रेशन की प्रॉब्लम। रसिया से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंदिरा गांधी जी ने, तो इसका जो मेन सक्सेस जाता है इंदिरा गांधी जी को जाता है। आज तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, विदाउट चाइनीज एटम इंसान सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। सुन लो, आपको बताऊं 9,500 यूपी के लोग थे, 9,500, बाकी स्टेट छोड़ दो, वो लोग फंस गए थे। और वो जब आए थे उनकी वीडियो आई थी, रोए थे आके घर। मोदी सरकार को ताउम्र उनके माँ बाप ने बोला था दो दो के पिएंगे पैर, क्योंकि मोदी सरकार की वजह से हम मोदी का नाम, वहाँ पे देश का भी नाम नहीं चल रहा था, सिर्फ मोदी के नाम पे बचे। उसके बाद वहाँ से निकाल के लाया गया 9,500 का आंकड़ा, वहाँ की बात है। आप बताओ, हमारी लेबर ये गए मलेशिया, अब इनको कहते हैं ये धनिक कंट्री में गए हैं तो ये तो आ ही जाएंगे, जो गरीब है उनको छोड़ दिया जाए, इनके कहने का मतलब। और पूछो इनसे बहुत कुछ। लेकिन सवाल ये भी तो बनता है कि अभी जो है यूपी से और हरियाणा से जो इसराइल में इसराइल में जो लेबर शॉर्टेज था उसमें लोगों ने अप्लाई किया, और कई लोगों की हमने तस्वीरें भी देखी, कह रहा है कि मेरी नई शादी हुई है लेकिन रोजगार नहीं है, इसलिए मैं इसराइल जा रहा हूँ। आपको बताऊं 150 करोड़ की आबादी है, विश्व का पहला देश है, इतना जनसंख्या होने के बाद लोग जाते हैं। ये एनजीओ के चक्की से साथ जा रहे हैं, कुछ एजेंसियां हैं प्राइवेट जो हायर करके ले जाती हैं। ठीक है, अगर आपके साथ कोई घटित घटना घट रही है, सरकार संज्ञान ले रही है तत्काल, इमीडिएट। पहले ये नहीं था कि आप मर गए सड़ गए, आपका पता नहीं, लाशें आ रही थी हवाई जहाज से। आज जो है गवर्नमेंट एक्टिव है विदेश नीति पे। डॉक्टर जयशंकर आज के इसमें इतिहास में सबसे बढ़िया डिप्लोमेट है मेरे को। और बताओ भैया क्या कहेंगे इस पे? इस टाइम विदेश नीति सबसे बढ़िया चल रही है। अब विदेश नीति बढ़िया जयशंकर की, ये मानना पड़ेगा। देखो जो सच है वो जनता मानेगी, ये चीज़ के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, ये चीज़ के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। अभी भैया ने जो बात किया काम के लिए, फिलीपीन एशियन कंट्री है, फिलीपीन का इंसान जब तक इमिग्रेशन नहीं पास करता, जब तक उसको 90 डे के लिए उसको ट्रेनिंग ना दी जाए। आज तुम पूरे गल्फ में जाओगे, कहीं जाओगे, सबसे हाई लेवल की सैलरी अगर कोई पाता है वो फिलीपीन का, वहाँ की गवर्नमेंट भेजती नहीं। अभी आज हमारे मजदूर जो बाहर जाके फंसे हुए, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। दुबई की बात ले लो, वहाँ हमारे इंडियन आदमी सड़कों पर सोते हैं, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं रिएक्शन। इस पे कोट करते हैं कुछ, आप बोल लो, मैं पूरा मौका है, बोलते जाओ, मैं कोट बात खत्म कर लो फिर इनसे करूंगा, बताऊंगा कुछ अगर समझ सकते हो। सर जी देखो, मैं हवे में बात नहीं करता हूँ भैया। अभी ये देखिए, मैं 21 तारीख को दुबई से लखनऊ गया, मैं 21 तारीख को दुबई से लखनऊ आया, मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे मालूम है क्या है क्या नहीं है। क्यों? हमारी लेबर मजदूर सबसे चीप आज दुनिया में हमारी मजदूर जाती है। ये हमारी गवर्नमेंट और इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है। भाई इंटरनेशनल लॉ बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि भाई फिलीपीन अदर कंट्री के मजदूर जो हैं वो उनको क्यों इतनी हाई सैलरी मिलती है, जबकि जो ताल्लुकात इंडिया के यूएई से हैं उतने बेहतर फिलीपीन के नहीं है। फिर भी सबसे ज़्यादा हाई लेवल सैलरी अगर कोई पाता है फिलीपीन का आदमी। सुनिए, आप बता देता हूँ, इनको कोट कर देता हूँ। फिलीपीन का जो है ना हाँ फिलीपीन, वहाँ का मामला देखिए बहुत गंभीर इसलिए दयनीय है कि यहाँ पे सेफ हैं जो अदर कंट्री में जाते हैं, गल्फ कंट्री में, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जितना करता है वो इंडियन करता है। बुर्ज खलीफा से लेके बड़ी, आपको एक नाम मालूम है इसलिए बोल रहा हूँ, जितना कंस्ट्रक्शन का हाई लेवल का काम इंजीनियर लगता है वो सारा इंडियन होता है। पहले चाइनीज़ था, उनको रिप्लेस किया इन्होंने। दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, एक सेकंड, यूक्रेन से जब युद्ध छिड़ा, आप सभी गवाह हो, तब उन्होंने बोला था तेल नहीं लेगा। पहले वाला इंडिया होता तो नहीं लेता, लेकिन इन्होंने सबसे हाईएस्ट लेवल पे लेके बेचा है पूरी दुनिया को।
बोला भैया हम अपना मुफाद देखेंगे। ये विदेश नीति की मजबूती है, जो आज डरते नहीं है। अमेरिका क्या कहता है किसी की परवाह नहीं करते, जबकि कोई एक कदम भी उठाना हो ना देश के अंदर राजनीतिक में तो अमेरिका से स्टेटमेंट अगर कुछ जारी हो गया, न्यू एंटन क्या नाम है वहाँ के अखबार में अगर आ गया तो उसको ऐसे वो मान के बैठ जाते थे कि पक्का अब यही होगा क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। अब जो है ये सारी चीज़ें विदेश नीति की वजह से अब वो चीज़ें नहीं सुनी। अब सबको पता लग गया इंडिया की ताकत। अभी बिल ग्रेट मिल के गए हैं, सुन लो, सबसे मतलब जो प्रोजेक्ट लगाने, टेक्सला की कंपनी यहाँ आ रही है, एप्पल आपके देश में आके बनने लगा। फ़ोन के मामले में आज विश्व का पहला समझ लो, दूसरे पे है, पहले पे चली जाएगी। टेक्सटाइल के मामले में दूसरे पे है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कि माहौल ठीक किया गया, इंडस्ट्री को मौका दिया गया। लेकिन सर एफडीआई के मामले में जो खबर है वो ये है कि जब यूपीए की सरकार थी तो तब 3 गुना जो है एफडीआई आई थी, लेकिन अभी जब पिछले 10 सालों में वो डबल 2 गुना ही आई। उस समय प्रमोट किया था मनमोहन सिंह ने और नया नया प्रमोट हुआ था, इसलिए उसमें उछाल हुआ था। जब उसको उस लेवल पे काम शुरू होता है ना तो वो आ जाता है एवरेज पे, तो वो अभी एवरेज है, उसमें फिर जंप होगा और वो जब जंप बूस्ट करेगा तो आप भी गवाह हो, मैं भी गवाह हूँ। लेकिन पहले से हालात बहुत बेहतर हो गए मैन्युफैक्चरिंग के, उसमें इंडिया एक हब बन गया। चाइना को रिप्लेस किया बहुत सारी कंपनियों ने, चाइना को छोड़ा, गल्फ कंट्री से भी बहुत सारी आके अपने प्रोजेक्ट लगाए। आज भी आप भी गवाह हो, टेक्सला सबसे बड़ा है। इलेक्ट्रिक के मामले में आज 25% इलेक्ट्रिक वाहन उतर गए रोड पे, कल 100 भी हो जाएंगे। सोलर के मामले में नंबर 1 हो गए, 75% बिजली की आपूर्ति करने को तैयार हैं, समझ रहे हो। तो लेवल पे काम बहुत हुआ है। अब 2-4 चीज़ें हर सरकार में चुभती हैं, ये नहीं होना था, ड्राइवर कानून नहीं आना था, फलाना नहीं, तो चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल ठीक रहा है। कह रहे हैं कि भैया कुछ भी है, लेकिन आज जो है भारत इस स्थिति में है कि वो लीडरशिप कर रहा है एक दूसरे। भाई ने जो कहा, अभी रशिया की बात हुई, 1971 जब सोवियत संघ था, इसकी पार्टनरशिप किसने रखी? इसकी पार्टनरशिप किसने रखी? इंदिरा गांधी जी ने, जो रसिया से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंदिरा गांधी जी ने। तो इसका जो मेन सक्सेस जाता है इंदिरा गांधी जी को जाता है। बिल्कुल ठीक है, डिनाई नहीं करते, बिल्कुल सही। अभी आपने अंकल ने जो बात कही चाइना, आज तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, विदाउट चाइनीज एटम इंसान सर्वाइव कर ही नहीं सकता। अब सुन लो, अगर इस पे कोट कराना चाहो, आप जिस चीज़ के लिए छाती पीटते हो आप लोग, डिक्टेटरशिप, वो वहाँ है। चाइनीज कम्युनिस्ट हैं सारे, एक ही पार्टी आती है, एक ही पॉलिसी चलती है, वहाँ पे एक ही नियम लागू होता है। वहाँ की लेबर हार्ड वर्क, वही काम इंडिया अब कर रहा है। तो इसलिए जो है उसको बीट करने के, उसको पछाड़ने के, उसमें अब कंपेयर हम चाइना से ही कर रहे हैं। पहले हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान खेल लगा रहा है। वो इकोनॉमी भी आज पाकिस्तान से इसीलिए बढ़ी क्योंकि हब बना। और बता दूँ जो विदेशी, एक बात सुनो, हाँ जी, हमें वर्तमान में जीना है, भूतकाल में थोड़ी जीना है। तो आज की बात करो ना आप, आज की बात करो। आप क्या कहना ठीक ठाक है, बात खत्म हुई। आज ठीक ठाक है, बात खत्म हुई। युवा कह रहा है, पिछले रोने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आपके फादर ने क्या करा और आपके दादा ने क्या करा, आपको उससे क्या मतलब? आप खुद करोगे तो काम होगा। तो फिर खत्म हुई बात। नहीं तो बीजेपी तो कहती है ना अरे कि मेरे भाई, सुन आज तो लीजिए, कांग्रेस ने मेरी जेब में 10 रुपए होंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। अब तो हमारे मान लो दादा के पास नहीं थे तो उन्होंने क्या करा, वो बेचारे ऐसे करीब रह गए। तो आज का वर्तमान देखोगे कि भूतकाल देखो? वर्तमान की तो बात हो रही है, लोग कह रहे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई। मेरी बात सुनो, आप ये लेकर घूम रहे हो तो आप भी खाली बैठ जाओ, जाके कौन बुलाने आएगा आपको घर से? प्राइवेट सेक्टर है। मेरे भाई एक बात बता, आप इसको लेके और घर में बैठ जाओगे तो आपको कोई बुलाने आएगा? एक बारी मालिक फोन करेगा भैया आ जाओ, तुम नहीं आओगे तो वो तुम्हारे का ये तो प्राइवेट हुआ ना, स्टेट की जिम्मेदारी है ना कि लोगों को रोजगार देना। यार मेरी बात सुनो, रोजगार तो अपने आप पैदा करे जाते हैं, रोजगार पैदा करना पड़ता है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आज अगले मैं खड़ा रहूंगा 2 दिन यहाँ पे, कोई बहन छोड़ आ जाए तो मेरे को बता दियो। कर दूं इस बात पे, एक ऐड कर दूं। आपके घर में 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, एक भाई को बार बार बाप काम करा रहा है और वो करना नहीं चाहता, वो बेरोजगार ही रहना चाहता। तो वो जो है वो वही लोग हैं, रोजगार जो रहना चाहता है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन जो चाह रहा है कि मुझे रोजगार मिले, मैं काम करूं, मैं 2 पैसे कमाऊं, मैं अपना परिवार पालूं, उसे तो मिलना चाहिए। आपको बताऊं, पहले से लाइफ स्टाइल लोगों की बढ़ गई, लग्जरी सुविधाएं मिल गई ज़्यादा। पहले हमारे बाप दादा साइकिल नहीं खरीद सकते थे। सुन लो, आप पीछे इंदिरा गांधी पे आऊँगा फिर, जो आप बाप दादा नहीं जाएंगा, चलो वहाँ पीछा नहीं जाओ। वर्तमान में आज जो है स्थिति, यथा स्थिति बहुत बेहतर है उसकी जनरेशन की, आगे और बढ़िया होगी। फ्यूचर हमेशा ब्राइट देखता आदमी, 2 ही चीज़ देखी जाती, वर्तमान और फ्यूचर।
ठीक है, दोनों बहुत बढ़िया हैं। आगे आगे जो है स्थिति और एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, मोबाइल जिनके हाथ में पहुंच गया वो एजुकेशन वैसे पहुंच गई उनके हाथ, समझ रहे हो। तो पहले से अब लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं। और दूसरी वो चीज़ तो ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, जो पूरा ह्यूमैनिटी है वो डेवलप कर रही है, तो धीरे धीरे सब हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या एफर्ट है, सरकार ने कितनी नौकरियां निकाली? देखिए, सरकार जो है सारे मुद्दों को, जितने मुद्दों के पे राजनीति होती थी, चाहे जाति हो गई चाहे धर्म हो गया, वो एक एक मुद्दे करके ख़त्म करती जा रही है। वो सिर्फ वो चाहती है कि जिस एक वन नेशन वन इलेक्शन, इससे भी निजात मिले जनता को, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई चुनाव होता है, मशीनरी सारी चुनाव में उतर जाती है, बिजनेस सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठप होने के उस पर कई बिजनेस हो जाते हैं। तो ये सरकार काम कर रही है, इसलिए इसको सलाम कर रहे हैं। जिस दिन ये काम नहीं करेगी मैं विरोध करूँगा इसका। और बोलो क्या कहेंगे भैया? अभी युवा ये भाई खड़े हैं, इनसे पूछिए इनको कितना रोजगार मिला। आज के डेट में युवा पीढ़ी के पास कोई रोजगार है ही नहीं भैया, ये रियलिटी है। आप किसी से पूछिए, इंसान अधिक। लेकिन सुधीर चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है लोग एलन मस्क और बिल गेट्स बनना ही नहीं चाहते हैं, वो भागते हैं सरकारी नौकरी के पीछे, उनको स्टार्टअप करने का शौक ही नहीं है। आप अगर ये ना बोले मैं बोल दूं इस पे। बोलिए बोलिए। देखो, डीएनए में डाल दिया कांग्रेस ने राज करके कि भैया सरकारी नौकरी सब कुछ है, सुख समृद्धि हर चीज़ की गारंटी सरकारी नौकरी है। सभी सरकारी नौकरी तो पा नहीं सकते। पहले क्या होता था, 5वीं 8वीं 10वीं पास को मिल जाती थी, तब कंपटीशन नहीं था। सुनो सुनो सुनो, नहीं बोला, रोजगार बोला। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्यों नहीं दे सकते? तो क्यों देना पड़ा? आपको सुनिए, 2 करोड़ रोजगार बोला था, नौकरी नहीं बोली थी। दूसरी चीज मैं आपको रोजगार का पैमाना बता देता हूँ कि उन्होंने 16 एम्स बनाए। चल रहा तो कैमरा क्यों चला रहे हो? ये कैमरा अगर नहीं चल सकता आपसे तो क्यों चला रहे हो? कह रहे हैं कि रोजगार के लिए बोला था, सरकारी नौकरी का वादा नहीं करा था। अब रोजगार पकोड़े भी हो सकता है, चाय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 करोड़ नौकरियां के लिए नहीं बोला था, सरकारी नौकरी देंगे नहीं बोला था, काला धन लाएंगे नहीं बोला था, काला धन लाएंगे नहीं बोला था, काला धन अच्छे दिन आएंगे बोला नहीं बोला था। और कैसे होते अच्छे दिन, कैसे होते बताइए आप, कैसा अच्छा दिन? 1 मिनट, अच्छे दिन क्या मानते हो आप, थोड़ा बता दो, कैमरा है सामने। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अच्छे दिन आ गए सबके। क्या अच्छे दिन होना चाहिए? अच्छे दिन आपको सरकारी नौकरी, आपके ये बच्चों को इस समय सरकारी इस नौकरी। समय आदमी डर डर के जी रहा है, क्या सही है। बम फट रहा है यहाँ पे, बम यहाँ पे की बम बात फट नहीं रहा है भाई साहब। लांचमेंट हो रहा है। राशन में जेब में फोन है भैया, 10,000 अरे भैया, 15,000 का। भैया राशन, एक मिनट इसे जी जी सुनो, एक मिनट आप जो है ना बोल के देखो, किसी के तहत बोल के देखो, अंदर हो जाओगे भाई साहब। तो इतनी गाली बक रहे हो, एक बात बोलो, बोल के देखो। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है बस, राशन से हो जाएगा काम, राशन मत दो। राशन से नहीं, 1 पर 1 फ्री दारू से होगा। जवाब सही दिया बंदे। क्या किया केजरीवाल ने? क्या कह रहे हो? केजरीवाल ने क्या किया? क्या नहीं किया ये बताओ ना, क्या नहीं किया? क्या नहीं फ्री किया ना, 1 पे 1 फ्री किया। हाँ, लाइन में कौन खड़ा था पहले? कौन खड़ा था? आप खड़े थे पहले। अच्छा। हमने देखा, वीडियो दिखाऊं? दिक्कत इनको राशन से नहीं है, दिक्कत जो है कि मोदी जी की विकासवाद से है ना, और भाग जाएंगे। आज वन नेशन वन राशन हो गया, अंगूठा लगाओ कहीं से भी ले लो, समझ रहे हो। मेरे पास एक कारीगर है, कहता मेरे 8 बच्चे हैं, मैंने मियाँ बीबी लेके 10 हो गया, 50 किलो तो यही आ गया। बोला कि मैंने कहा पिताजी एक्सपायर हो गए, माँ वृद्धा पेंशन पाती है, टॉयलेट बन गया घर में, घर पे लिंटर डल गया, छत डल गई गवर्नमेंट ने, और कितना अच्छे दिन चाहिए भैया तुम्हें, उठा के सीधा अपने महल में रख लें, यही चीज़ है ना। जी जी।